वेलकम बैक न्यूज सीएसएस से रिलेटेड ये हमारी 12 वीडियो है और इस वीडियो में हम फ़ॉन्ट को जो है वो कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि फ़ॉन्ट का जो यूज़ है वो सीएसएस के थ्रू हम डिफरेंट एलिमेंट्स या टेक्स्ट के ऊपर किस तरह से करते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट। सीएसएस से रिलेटेड ये हमारा 12th टॉपिक है। इसमें हम फ़ॉन्ट्स को देख रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ़ॉन्ट फैमिली क्या होती है। हमारे पास आपने देखा होगा कि डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर डिफरेंट तरह के आपको जो है वो टेक्स्ट मिलते हैं, उनका डिज़ाइन लाइक ये टी इस तरह से लिखा हुआ है तो आपको शेप्स के आपको टेक्स्ट मिलते हैं। तो वही हम देखेंगे कि फ़ॉन्ट फैमिली हमारे पास क्या क्या होती हैं और हम इनको किस तरह से यूज़ करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट फैमिली के बाद आपको यहाँ पर डिफरेंट फ़ॉन्ट फैमिलीज़ जो हैं वो मिल जाती हैं। आप बाय डिफ़ॉल्ट किसी एक फ़ॉन्ट फैमिली को सिलेक्ट कर सकते हैं तो आप देखोगे कि आपका जो टेक्स्ट है उसका डिज़ाइन चेंज हो चुका है। अगर मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। इसको रिमूव करके आप देखोगे कि आपका बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट ये है और अगर आप फ़ॉन्ट फैमिली एरियल चेंज कर देते हैं तो आपको टेक्स्ट जो है वो इस तरह से मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है वेब सेव फ़ॉन्ट। इन सम टाइम हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं कि वेब सेव फ़ॉन्ट होते क्या हैं। एक्चुअली यूनिवर्सली हर ब्राउज़र के ऊपर या हर डिवाइसेस के ऊपर डिफरेंट तरह के फ़ॉन्ट जो हैं वो इंस्टॉल होते हैं। तो ऐसे फ़ॉन्ट जो हर डिवाइस के ऊपर या फिर हर कंप्यूटर के ऊपर आपके पास इंस्टॉल होते हैं उन्हें वेब सेव फ़ॉन्ट कहते हैं। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। इन सम केस ऐसा होता है, ऐसा हम ये नहीं बोल सकते कि वेब सेव फ़ॉन्ट जो है वो 100% श्योर है कि वो हर वेब डिवाइस पर या ब्राउज़र के अंदर इंस्टॉल होंगे। इन सम केस होता ये है कि इंस्टॉलिंग के दौरान या कुछ फ़ॉन्ट जो है वो हमारे पास 100% प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं हुए होते। तो इन दैट केस हमारे पास उसका एक अल्टरनेट सोल्यूशन होता है। अब यहाँ पर एक फ़ॉन्ट फैमिली के अंदर आप देख रहे हो कि मैंने 3 फ़ॉन्ट जो हैं वो पास किए हुए हैं। अब होता ही है कि सबसे पहले हमारी जो HTML है वो पहले फ़ॉन्ट को ट्राई करेगा। अगर मिला तो ठीक है, वरना वो सेकंड पे चला जाएगा। अगर सेकंड नहीं मिला तो उसको थर्ड पे ले जाएगा। सो होता ये है कि ये तीनों फ़ॉन्ट जो हैं वो तकरीबन सेम जैसे ही होते हैं, बट ये डिफरेंट नाम से जाने जाते हैं और इनको जो है वो मल्टीपल टाइम जो है वो यूज़ कर किया जाता है। ठीक है, ये 2 फ़ॉन्ट जो है ना वो हमारे एज अ बैकअप के लिए होते हैं ताकि हमारी वेबसाइट पे उसके ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट ना हो। सेकेंडली हम ये भी कर सकते हैं कि जो भी फ़ॉन्ट फैमिली जो है वो हम अपने फ़ॉन्ट जो हैं वो अपने लोकल होस्ट पे या अपने सर्वर साइड पे रखें और उनको लोड करवाएं। तो वो अभी हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो सेफ फ़ॉन्ट किसे बोलते हैं, एक कंसेप्ट था छोटा सा, तो वो आई होप सो कि आपको समझ आ गया हो। इसके बाद हमारे पास आता है टेक्स्ट स्टाइल और फ़ॉन्ट स्टाइल। फ़ॉन्ट स्टाइल के अंदर हमारे पास जो है वो नॉर्मल, इटैलिक या ऑब्लिक हो, आप जो है वो 3 तरह के जो है फ़ॉन्ट स्टाइल दे सकते हो। तो हम तीनों को ट्राई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से फ़ॉन्ट और इसके बाद हम लिखते हैं स्टाइल। स्टाइल के अंदर सबसे पहले जो है नॉर्मल, जो कि बाई डिफ़ॉल्ट आपका नॉर्मल ही होता है, आप लिखो ना लिखो एक ही बात है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इटैलिक। आपको पता है इटैलिक से आपके जो है वो एंगल थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑब्लिक्यू। और ऑब्लिक्यू में आपको पता है कि हमारे पास जो टेक्स्ट इटैलिक है या ऑब्लिक्यू है, इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, ये सेम हमारे पास बिहेवियर देता है। यानी कि आपके पास ऑब्लिक्यू सिमिलर इटैलिक ही होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है वेट के हवाले से। तो टेक्स्ट का जो वेट है वो किस तरह से हम जो डिफ़ाइन करते हैं। देखिए, टेक्स्ट का जो वेट है वो आपके पास बोल्ड हो सकता है, आपके पास बोल्डर हो सकता है, आपके पास नॉर्मल हो सकता है। तो फ़ॉन्ट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है फ़ॉन्ट डेफिनेटली फ़ॉन्ट जो है हमारे पास उसका वेट जो है क्या होता है, नॉर्मल ही होता है। लेकिन यहाँ पर हम जो है वो बोल्ड करके देखते हैं और बोल्ड करने से आपका टेक्स्ट जो थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा। और अगर मैं बोल्डर कर दूँ यहाँ पे तो आप देखोगे, सॉरी, बोल्डर कर दोगे तो आपका जो टेक्स्ट है मज़ीद बोल्ड हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो है हम टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं और ये प्रॉपर्टी हमारे पास एक्चुअली पैराग्राफ में काम करती है। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, तो मैं यहाँ से ये हेडिंग 4 का हटाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ पैराग्राफ पी और फिर आपको दिखाता हूँ कि ये हमारे पास, आपको पता है कि हेडिंग हमारे पास ऑलरेडी बोल्ड होती हैं, तो इसलिए इसका जो वेट है वो चेंज नहीं हो रहा था। तो अभी मैंने पैराग्राफ पी कर दिए। अभी आप देखिएगा बोल्डर है तो ये इस तरह से है, और अगर बोल्ड है तो हमारे पास इस तरह से है, और अगर हमारे पास ये नॉर्मल है तो आपको जो है
वो नॉर्मल मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप जो है फ़ॉन्ट का वेट कम या ज़्यादा कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है जी साइज़। डेफिनेटली साइज़ हमें चेंज करना पड़ता है इन सम केस, बल्कि मोस्ट ऑफ द केस हमें अपने साइज़ को बाई डिफ़ॉल्ट यूज़ नहीं करना होता। तो आप फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो अपना मर्ज़ी से पिक्सल्स में या EM यूनिट में आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो पिक्सल में अगर मैं बात करूँ 13 पिक्सल, तो आपके पास ये 13 पे चला जाएगा। अगर मैं 130 कर दूँ तो आपको जो है बहुत बड़ा साइज़ मिलने वाला है। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 60 या 50 कर देता हूँ तो आपको 50 का साइज़ मिल जाएगा। तो इस तरह से जो है हम अपने फ़ॉन्ट साइज़ को भी यहाँ से जो है वो मैनेज कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, गूगल फ़ॉन्ट जो है। गूगल फ़ॉन्ट आपको बताऊँगा कि अगर आप बाई डिफ़ॉल्ट इसके अंदर जो हमारे ब्राउज़र्स में या हमारी डिवाइसेस में फ़ॉन्ट होते हैं, अगर आप उनको यूज़ नहीं करना चाहते हैं और आपको कोई एक्सटर्नली आप कोई और फ़ॉन्ट लेके आना चाहते हैं जो कि आप अपनी सर्वर साइड पे रखोगे और उसको आप इस HTML में या CSS में लिंक करोगे और उसके बाद उसको एक्सेस करोगे, तो उसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे गूगल और इसके बाद लिखेंगे फ़ॉन्ट, और यहाँ पर आप गूगल फ़ॉन्ट जो है वो सर्च कर लें। यहाँ पर आपको डिफरेंट तरह के फ़ॉन्ट मिल जाएंगे। मैं फुल स्क्रीन पे आपको लिए चलता हूँ। यहाँ पर हमको एक फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि काफ़ी डिफरेंट हो, ताकि चेंज जो है वो हमें नज़र भी आए। तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत आपको जो है ना वो थाउजेंड्स में आपको मिल रहे हैं। हम ये कोई एक सेलेक्ट कर लेते हैं। लाइक मैं यहाँ पर इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप इसका वेट जो है वो यहाँ से एडजस्ट करके भी इसको कर सकते हैं, तो वो कोई बड़ा मसला नहीं है। तो यहाँ से सिलेक्ट दिस स्टाइल, मैं किसी एक स्टाइल पर क्लिक करता हूँ। अब आपको यहाँ पर ये बता रहा है कि आप इसको किस तरह से इम्पोर्ट करोगे। तो यहाँ पर हम लिंक के ऊपर चलेंगे और लिंक करेंगे। सबसे पहले ये 2 लाइंस को हम कॉपी करेंगे। डेफिनेटली हमें सबसे पहले इसको लिंक करना है अपने स्टाइल के अंदर। इसको सबसे पहले आपको पता है हेड के अंदर हमारे पास जो भी हम अपनी एक्सटर्नल फाइल्स होती हैं उनको यहाँ से हम लिंक करते हैं। सबसे पहले तो मैंने ये 2 लाइंस यहाँ पे कॉपी कर ली हैं। आपको मैं फुल पेज दिखा देता हूँ। इस तरह से हमने जो है वो इसको लिंक कर लिया, इसका रेफरेंस ले लिया है कि हम इसको कहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। इस यहाँ पे ठीक है। अब हमें 2 लाइंस को यहाँ पे ऐड करना है। सेकंड लाइन हमारे पास Ctrl+P हो जाएगी, ठीक है। तो वो स्पेसिफाई कर देगा कि गूगल की APIs के अंदर से आप कौन सा स्पेसिफिक जो है फ़ॉन्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 लाइंस आपने ऐड करनी है। उसके बाद आपको रूल यहाँ पे मिल जाएगा कि फ़ॉन्ट फैमिली अगर आप यहाँ पे ये लगा देते हो, डांसिंग स्ट्रिप इसका नाम है, तो आप यहाँ पर लिखोगे अपना फ़ॉन्ट फैमिली ये वाला रिमूव कर दोगे और इसकी जगह पर आप अपना ये वाला फ़ॉन्ट फैमिली ले लोगे जो कि हमने अभी इंपोर्ट किया है, ठीक है। अभी हम यहाँ पर अपने वापस आते हैं और इसको हम यहाँ से देखते हैं, तो हमारा जो फ़ॉन्ट है वो बिल्कुल वही चेंज हो चुका है जो हमने यहाँ से इंपोर्ट किया था। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा, अगर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं होता है तो इन दैट केस ये फ़ॉन्ट जो है ना आपके पास लोड नहीं होंगे। एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, हम गूगल की API से इसको लोड कर रहे हैं। हम अपने इसको सर्वर साइड पे नहीं रख रहे, बल्कि हम गूगल की API से डायरेक्ट इसको यहाँ से लोड कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास इंटरनेट का होना ज़रूरी है। बाकी आपके पास डिफरेंट मेथड हैं। आप ये भी कर सकते थे, जैसे एक यहाँ पे आप एक फ़ोल्डर बनाते हैं फ़ॉन्ट्स के नाम से, और फिर आप फ़ॉन्ट वहाँ से डाउनलोड करके रख लेते और वहाँ से इसको यहाँ से लिंक कर लेते, जैसे हमने CSS की फ़ाइल लिंक की हैं। तो आपके पास डिफरेंट मेथड मौजूद हैं, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द मेथड यूज़ होते हैं वो मैं यहाँ से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इस तरह से जो है वो हम अपने गूगल फ़ॉन्ट्स को जो आपके आप थाउजेंड्स में आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। सो इट इज़ रियली सो सिंपल, आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी CSS के थ्रू। तो ये हमारा था टॉपिक फ़ॉन्ट के हवाले। सो गाइस CSS से रिलेटेड कंप्लीट कोर्स के नीचे जो है ना वो मैंने लिस्ट दी हुई है। आप प्ले लिस्ट के थ्रू भी ये हमारा कंप्लीट कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो भी प्रैक्टिस हम ऑन द स्क्रीन करते हैं वो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सारा कोड मैं आपको बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ, आप नीचे डाउनलोड भी इसको कर सकते हैं।